हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे नए से ब्लॉग में। और मेरे चैनल पे जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम है रोशनीज़ ब्राइट लाइफ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपनी डेली रूटीन्स, अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस और मेरे ब्लॉग देखने में अगर आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ईमानदारी से, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का टाइम है, सब दाल खा खा के बोर हो चुके थे, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाते हैं, प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी। तो मैं वही बना रही हूँ। और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं प्याज ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो मैंने प्याज के पकोड़े वाले सबके लिए बनाए थे, और उसी में मैंने थोड़ी सी ऐसे बेसन के पकोड़े डाल के उसी में ग्रेवी में डाल दिया था, तो ताकि मैं उसके ग्रेवी के साथ चावल खा सकूं। और ये पकोड़े मैं अपने लिए बना चुकी हूँ थी, और मैं अलग से अपने लिए बनाऊँ वो तो पॉसिबल नहीं है। अपने लिए कोई अलग से कुछ नहीं बनाता, मैं तो बिल्कुल नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले और बेसन डाल के घोल के इसको बहुत ही कढ़ने के लिए रख दूँगी। बहुत ही एकदम गाढ़ी हो जाएगी, तब इसको मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। और फिर उसी दिन मैं आ गई थी। हमारे घर के पास ही स्मार्ट बाज़ार आया है, और कुछ चीज़ नया होता है तो उसमें जाते ज़रूर है देखने के लिए। देखना तो था ही कि क्या क्या है क्या नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुना था इसके बारे में। मैं तो आई थी वैसे फर्स्ट डे, जिस दिन इसका ओपनिंग था उस दिन आई थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं कुछ अच्छे से देख नहीं पाई थी। तो वो भी देखना था, और मुझे कुछ लेना भी था बच्चों के लिए, केक बनाने के लिए। क्योंकि चिल्ड्रंस डे में मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बना के खिलाया था, प्रॉमिस की थी कि मैं केक बनाऊँगी ओवन में फ़र्स्ट टाइम। तो मैंने नहीं बनाया था, और कुछ था भी नहीं केक का कुछ भी, तो वो भी मुझे लेना था। तो मैं आ गई, और भी कुछ देखा, कितने सुंदर सुंदर चीज़ें थे, तो कुछ जो पसंद आए वो लिए। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, और मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी। सो के अभी बच्चे मेरे दोनों ट्यूशन, कुछ नहीं उन लोगों के लिए बनाया था। मैं केक का सारा कुछ लेके आई बनाने के लिए, पर मैंने बनाया नहीं क्योंकि बगल में एक बच्चे का बर्थडे था, वो दोनों वहीं पे चले गए, वहीं पे केक वेक खा लिए, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। वैसे ही कुछ बाहर से गिफ्ट लेके मैंने उन लोग को दे दिया चिल्ड्रंस डे पे, और कुछ बनाया नहीं। तो वो अभी मुझे बोल के गए हैं कि मैं जब तक हम आएंगे तब तक केक रेडी रहना चाहिए। तो अभी उससे पहले वो लोग आए, उससे पहले मुझे केक रेडी करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बेडरूम ठीक करना है। पूरा बिखर गया है। वो लोग टीवी देख रहे थे, जब से बेडरूम में टीवी लगा है ना, तब से बेड कभी ठीक नहीं रहता है। तो पहले मैं बेड ठीक करूँगी, उसके बाद अपने आप को ठीक करूँगी, पूरा बाल वाल ठीक करूँगी। शाम हो गई है तो, और चाय वाय भी बनाना है, जा रही हूँ। चलो पहले ब्रेड ठीक कर लेती हूँ, और आज बनाऊँगी कुछ अच्छा सा केक। और मैं पहली बार अवन में केक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में तो बहुत बार बना चुकी हूँ, कढ़ाई में भी बना चुकी हूँ, कुकर में बना चुकी हूँ, लेकिन अवन में अभी तक मैंने केक नहीं बनाया। आज फर्स्ट टाइम उसमें ट्राई करूँगी, और केक और कप केक दोनों बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद अपने आप को ठीक करूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो पहले काम कर ले, फिर मिलती हूँ। तो हो गया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, घर पे रहती हूँ तो बस सिंपल सा ही। और मुझे बीच मांग करना बहुत ही पसंद है। जब वैसे कहीं जाती हूँ तो कोई भी हेयर स्टाइल करो, पर मुझे घर पे रह के ऐसे ही बीच मांग में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सिंपल सी ऐसी ही रहती हूँ। और अभी नीचे जा रही हूँ। वैसे तो अभी घर पे सब लोग, वैसे सूट तो मैं पहनती हूँ सबके सामने में, पर दुपट्टा ऐसे माथे पे रख लेती हूँ, घूंघट नहीं लेती हूँ मैं, बस ऐसे दुपट्टा सर पे रख लेती हूँ। तो बस चलते हैं नीचे। घर बेडरूम मैंने सेट कर लिया है, और नीचे सब हॉल बेडरूम ये सब तो सेट है ही, क्योंकि पोछा लगाने से पहले ही वो सब सेट हो गया था। यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे तो बस बिखर गया था, बस और कुछ नहीं। तो चलिए नीचे जाती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, शाम का टाइम हो गया है। और शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता दिन कब ढल रहा है। और केक भी तो बनाना है। चलिए चलते हैं नीचे।
तो फिर हमारा चाय वाय होने के बाद, पीने के बाद मैं फिर लग गई थी केक बनाने के लिए। और पहले मैं इसी में घोल बनाना चाहती थी उसका बैटर, पर फिर मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि मुझे केक का जो बाउल था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था कहाँ रखा हुआ था। क्योंकि पहले शुरू में ना बहुत क्रेज़ था केक बनाने का, कुकर में बनाओ, ये ऐसा केक, ये केक, वो केक, बहुत सारे केक बनाती थी। पर अब कुछ दिनों से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे बनाओ बनाओ, मुझे भी बनाना था। ओवन में मैंने कभी आज तक बनाया नहीं था, तो चलो बना लेते हैं। और चिल्ड्रंस डे भी था, लेकिन फ़िलहाल मैं बना नहीं पाई थी उस दिन, तो चलो बनाते हैं। तो मैंने वैसे सूजी का भी बना सकती थी, सूजी भी था, लेकिन सूजी का मैं नहीं बनाई, मैं मैदे का ही बना रही थी। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब मुझे कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पहले बहुत केक बनाती थी, इसलिए सारा कुछ पड़ा हुआ था। और चीनी को, बहुत मोटी वाली चीनी थी, तो मैंने उसे पीस लिया था। और थोड़े से मैं ज़्यादा ही पीस के रख ली थी क्योंकि बच्चे जब बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स कुछ भी जब पीते हैं ना, तो कितना भी मीठा बॉर्नविटा रहे या हॉर्लिक्स रहे, उसमें चीनी तो चाहिए ही। तो मैं पीस के पहले से ही रख लेती हूँ क्योंकि जल्दी में मिक्स नहीं होती मोटी वाली अगर चीनी रहे तो इसलिए मैं ज़्यादातर पीस के ही रख लेती हूँ ताकि वो जल्दी से दूध में घुल जाए। और कोको पाउडर मुझे मिला नहीं था, तो मैंने चॉकलेट सिरप ही डाल दिया था। पे केक का बैटर हो गया था तैयार। और बहुत दिनों से मैंने ओवन को यूज़ नहीं किया था। दिवाली में मैंने नान खटाई बनाई थी, बस उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया था। उसमें बहुत सारे कुछ जो होता है ना, जो चीज़ खाली रहे उसमें कुछ रख दो, तो वही सब रखा हुआ था। तो मैंने उसको साफ़ करके उसे 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो वो होने तब तक मैंने सोचा इसमें बैटर इसमें डाल के, और मेरे पास ना बटर पेपर भी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो मैंने नॉर्मली बुक्स के कॉपी के एक पेज निकाले और उसे गोल करके कट कर लिया और घी लगा के उसमें बैटर डाल दिया। और साथ साथ शाम हो गई थी, खाने का भी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे सब्जी माँ ने काट दिया था, तो मैं वो भी साथ साथ चढ़ा दे रही थी। आलू यहाँ पे तो हम तो इसे झिमनी कहते हैं ये सब्जी को, और यहाँ पे तोरी कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या कहते हैं। और ये मैंने कल रात को मूंग भीगने के लिए दिया था, इसका स्प्राउट बन गया है। और कच्चा थोड़ा बहुत किसी ने जिसको मन किया खाया, और वो बाकी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे प्याज डाल के इसे हल्के तेल में फ्राई कर दूँ तो सबको अच्छा लगेगा। तो मैंने इस नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैं यही बनाने जा रही थी। तो मैंने इसे 30 मिनट के लिए ही सेट किया था, और फिर उसके बाद वो ओवन बंद हो गया। तो मैं चेक करने गई, लेकिन ये कुछ और बाकी था बनना, बीच से फूला नहीं था। तो मैं फिर भी निकाल के चेक कर रही थी मैं, इसलिए वैसे तो 40 मिनट कुकर में बनने में 40 मिनट लगता है। मैं सोची ओवन में क्या पता 30 मिनट में बन जाएगा, तो लेकिन ये बना नहीं था। तो फिर मैंने 10 मिनट के लिए सेट कर दिया। और बच्चे को देख रहे हैं कितना एक्साइटमेंट हो रही है, कब बने। जब तक बना नहीं तब तक परेशान करके रख दिए। तो फिर मैंने 10 मिनट के लिए फिर रख दिया। और यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी तैयार होने वाली थी, मैंने इसे मसाला डाल दिया था। और ये देखिए, ये अब अच्छी तरह से ये फूल चुकी है। अब ये मैंने इसे निकाल लिया, और फिर ये बहुत ही आसानी से निकल गई। और फिर मैंने इसका कागज़ निकाल के इसे डेकोरेट के लिए भी मैंने ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी, ज़्यादा क्या कुछ नहीं लाई थी।
तो फिर उसको मैंने बीच से कट कर लिया और वही चॉकलेट सॉस सिरप जो हर्षित का आता है वो मैंने लगा दिया। बस बच्चे खुश हो गए। बस कुछ कुछ बना के देते रहो बच्चे को, ये नहीं है कि ये चाहिए डेकोरेट करके चाहिए। बस मैंने इस तरह से किया, पर मुझे कुछ ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसे फिर इस तरह से कर दिया है, बिल्कुल डोनेट की तरह लग रहा है ना। तो फिर अब बच्चों वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे अपने पापा के साथ, तो फिर मैं लेके गई और देखिए कितने खुश हो गए। तो हो गई चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट, 2 दिन बाद ही सही, लेकिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट तो हुआ। और ये गुरुवार के दिन का है। पूजा करने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ केले में जल डालने के लिए। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।